फिल्म की शुरुआत में डैशिंग क्लब के गोलकीपर डुवयू वोंग को मिस्टर जिन नाम के एक आदमी ने मीटिंग पर बुलाया। वो उसको अगले मैच में जानबूझकर दूसरी टीम को जीतने के लिए बहुत सारे पैसे देने को तैयार था। वैसे डुवयू का करियर कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। पिछले कुछ सालों में उसने कई कारनामे किए थे। एक प्लेयर को काट लिया जिसकी वजह से उसे कई मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेकअप करके लड़कियों की टीम में खेलने लगा। अपने बदन पे खाना परोसा और न जाने क्या क्या। लेकिन इन सब के बावजूद उसने मिस्टर जिन से कहा कि वो बिकाऊ नहीं है और अब तो अगले मैच में दूसरी टीम को एक भी गोल मारने नहीं देगा। मैच के दौरान उसने एक जबरदस्त गोल रोका, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आके 5 गोल खा लिए। वो इतना खराब खेला कि दूसरी टीम वाले उसे हवा में उछाल उछाल के सेलिब्रेट कर रहे थे कि थैंक यू भाई, तेरी वजह से जीत गए। टीम से निकाल देने की वजह से डुवयू बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन उसका एक साथी खिलाड़ी और बेस्ट फ्रेंड शैंग जुआंग उसे मनाकर कोच से बात करने के लिए ले आया। लेकिन वहां कोच ने उसकी जबरदस्त बेइज्जती करते हुए कहा कि भाई, तेरी जगह तो हमने एक कुत्ता पाल लिया है, अब हमारी टीम का गोलकीपर एक कुत्ता है, वो तुझसे ज्यादा बढ़िया खेलता है। ये सुन के शांग जुआंग को गुस्सा आ गया और उसने कोच से कहा कि अगर मेरे दोस्त को टीम से निकाल दोगे तो मैं भी कल से नहीं खेलूंगा। ये सुन के तो कोच और भी ज्यादा खुश हो गया और बोला कि चलो अच्छा है, सारे खराब प्लेयर्स टीम में से एक साथ ही निकल गए। घर जाते समय एक आदमी उनकी कार से टकराने का नाटक करता है। मूड तो उनका वैसे ही खराब था, तो उन्होंने उसे पकड़कर 3-4 बार गाड़ी पे मारा और फिर उसको पकड़कर कपड़े की तरह उनका कांच साफ करने लगे। तभी वहां से जा रही एक लड़की शाजू ने उनको देख लिया और उन दोनों के खिलाफ आंदोलन करने लगी। लोगों ने मिलकर उस आदमी को पीटने के लिए उन दोनों को जेल के अंदर बंद करवा दिया। मिस्टर जिन ने उनकी बेल करवाई और डुओयू को बताया कि वो कोई फुटबॉल कोच नहीं है और बीते दिन जो मीटिंग हुई थी वो तो उसकी खुददारी का टेस्ट था। वो उसको अपने ऑफिस में ले गया और डुओयू को मिस्टर येन और मिस्टर लाई से मिलवाया। उन्होंने उसको बताया कि उसके दादा का एक भाई भी था जो आपसी मनमुटाव के चलते परिवार से दूर हो गया। लगभग 1 महीना पहले ही उसकी मौत हुई है और डुओयू उसकी पूरी संपत्ति का इकलौता वारिस है। लेकिन इससे पहले कि पूरी संपत्ति उसे दे दी जाए, डुओयू को एक टेस्ट पास करना होगा जो उसके दादा ने मरने से पहले तय किया था। उसे 1 बिलियन युआन, जो कि लगभग 1180 करोड़ रुपए बनते हैं, 1 महीने में खर्च करने होंगे। तभी उसे बाकी के 30 बिलियन युआन यानी कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इस चैलेंज में कुछ रूल्स भी शामिल थे। पैसों का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीकों से नहीं किया जा सकता। महीने के आखिर में उसके पास खुद का खरीदा हुआ घर या गाड़ी कुछ भी ना बचे। वो ये पैसा किसी को तोहफा देकर या चैरिटी में नहीं उड़ा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को काम पर रख सकता है, लेकिन उसे उनकी सर्विसेज यानी जिस काम के लिए उसने उन्हें रखा है उन्हें करने देना होगा। वो अपनी खरीदी हुई कीमती चीजों को खराब नहीं कर सकता। किसी चीज को जानबूझकर उसके मार्केट के दाम से ज्यादा में नहीं खरीद सकता। और आखिरी नियम ये था कि वो किसी को भी इस गेम के बारे में बता नहीं सकता। लेकिन अगर वो ये परीक्षा ना देना चाहे तो वो 10 मिलियन युआन लेके वहां से जा सकता है, जिससे बाकी के पैसे ट्रस्ट फंड में ही रहेंगे और मिस्टर यिन और मिस्टर लाए जैसे चाहे उन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। डुओयू ने चुनौती स्वीकार करी, जिसके बाद मिस्टर जिन ने अपने एक अकाउंटेंट को उसके पूरे खर्चे का हिसाब लगाने को कहा। ये कोई और नहीं बल्कि शाजू थी। उसे जेल भिजवाने का बदला लेने के लिए डुओयू ने उसे तुरंत काम पर रख लिया। वो शैंग जुआंग को लेकर बैंक में अपने पैसे देखने गया। इतने सारे पैसे उन्होंने जिंदगी में नहीं देखे थे। तिजोरी से निकलते ही उन्होंने बैंक में मिले पैसे को उड़ाना चालू कर दिया। डुओयू बैंक के सभी गार्ड्स को खतरनाक तनख्वाह पे हायर कर लेता है। इसके बाद वो अपनी फुटबॉल टीम के पास गया और उन्हें बताया कि अब वो उन्हें और चाइनीज मेन लीग के सबसे अच्छे क्लब को रेंट पर ले रहा है। लेकिन वो सब ये सुनकर उस पर हंसने लगे, तो उन्हें अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने जेसीबी भरकर पैसे पूरे ग्राउंड पर गिरा दिए। उसने कई गाड़ियां भी रेंट पर ली और अपनी पूरी टीम को लेकर होटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो शाजू के साथ अलग गाड़ी में बैठा और उस पर लाइन मारने लग गया, जिस पर शाजू ने कहा कि भाई, मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। जल्द ही वो सब एक आलिशान होटल में पहुंचे। वैसे तो वहां सिर्फ मेंबर्स अलाउड थे, पर डुओयू ने मैनेजर को एक्स्ट्रा पैसे देकर पूरा होटल 1 महीने के लिए रेंट पर ले लिया। मैनेजर खुश होकर सबको डाइनिंग रूम में ले गया, क्योंकि डुओयू इस पैसे से अपने एम्प्लॉयज पर खर्चा कर सकता था और फुटबॉल टीम रेंट करने के बाद वो सब एक तरीके से उसके एम्प्लॉय ही हो गए थे। तो ये सब शर्त के नियमों के हिसाब से एकदम जायज था। उसने घोषणा की कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू कर रहा है जिसका सीईओ होगा शैंग जुआंग। इसे सुनकर वो बहुत भावुक हो गया, पर उसे कहाँ पता था कि डुओयू ने उसको सिर्फ इसलिए सीईओ बनाया है क्योंकि वो तो एक नंबर का बेवकूफ है और उसको पूरा यकीन था कि वो सारे पैसे डुबवा देगा। डुओयू अपनी पूरी ताकत से पैसे खर्च करने में लग गया। करोड़ों के हेयर कट से लेकर महंगी गाड़ियां, फर्नीचर
और महंगे कपड़े तक वो पैसे उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। शाजू ने उसे समझाते हुए कहा अगर वो ऐसे ही फिजूल खर्चा करता रहा तो 6 महीने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जो बदकिस्मती से उसके प्लान के हिसाब से 5 महीने ज्यादा है। इतने में शाजू का बॉयफ्रेंड जियानिन लू वहां आ गया। वो लेक्चर देने लगा कि कैसे इंसान को पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये सुनकर डुओ यू ने अपनी तिजोरी से ढेर सारे पैसे निकाले और जियानिन यू से कहा कि ये ले ढेर सारे पैसे, टीचरगिरी छोड़ और मेरे यहाँ नौकर लग जा। इतने पैसे देखकर वो झट से नौकर बनने को तैयार हो गया और खुशी खुशी में तो एक दो पैग भी चढ़ा लिए। शाजू को उसका ये रूप देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा और वो उससे ब्रेकअप करके वहां से चली गई। अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी की पहली मीटिंग में डुओ यू ने जो सेक्टर्स लॉस में जा रहे हैं उनमें भर भर के पैसा लगाने को कहा। फिर वहां एक अजीब आदमी घुस आया जो अपने वाहियात आविष्कार के लिए फंडिंग चाहता था। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से लोग जमीन पर भी तैर सकते हैं। ये सोचकर कि यहाँ तो पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, डुओ यू ने उसे जबरदस्त फंडिंग दी और उसके बाद तो उसने शार्क टैंक चालू कर दिया जिसमें उसने वहां मौजूद हर इंसान के आइडिया को फंडिंग दे दी। अगले दिन जब वो मसाज ले रहा था तो उसकी मसूस शाशा ने उसके साथ डिंग डोंग करने की कोशिश करी। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तो मान ही नहीं रही थी। तभी शाजू ने एंट्री मारी और डुओ यू को वहां से निकलने का मौका मिल गया। अगले दिन शाशा डुओ यू को मिस्टर लिन और मिस्टर लाई के साथ गोल्फ कोर्स में मिली। वो समझ गया कि शाशा को पक्का उन दोनों ने भेजा होगा ताकि वो डुओ यू को किसी तरह ये चैलेंज हरवा दे। लंच के दौरान जहां बाकी सबको आलिशान खाना परोसा गया, वहीं यिन और लाई को डुओ यू ने इंस्टेंट नूडल्स खिलाए क्योंकि शर्त के नियमों के हिसाब से वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज पर ही खर्चा कर सकता है। डुओ यू ने ढेर सारे पैसे देकर एक अमेरिकन बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट मिस्टर लफीट को चाइना बुलाया और खाने पर उससे पूछा कि कोई ऐसा बिजनेस सजेस्ट करो जिससे सारे पैसे डूब जाए। वो बिजनेस कोच इस बात का बुरा मान गया और वो कहने लगा कि वो सिर्फ लोगों को सक्सेस के लिए ही ट्रेन करता है, फेलियर के लिए नहीं। वो बिना खाना खाए गुस्से में वहां से चला गया। डुओ यू पैसे खर्च करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। वो अपने शरीर के हर पार्ट के लिए एक अलग नौकर रख लेता है। मीटिंग में उसे पता चलता है कि उसने जिन कंपनियों में पैसा लगाया था उनके शेयर्स की कीमत तो आसमान छू रही है और उसकी इन्वेस्टमेंट फर्म खूब पैसे छाप रही है। ये सुन के तो उसका मूड ही खराब हो गया। फिर हम देखते हैं कि शाजू अपने घर में बैठकर अकेले ही अपना जन्मदिन बना रही थी। तभी जियानिन लू वहां आया और उसे फूलों का एक गुलदस्ता दिया। शाजू को लगा कि उसके जन्मदिन के लिए वो वहां आया है, लेकिन वो तो अपने एक आइडिया की फंडिंग के लिए उससे वहां सिफारिश करवाने के लिए आया था। शाजू ने वो केक उसके मुंह पे दे मारा। वो वहां से डुओ यू के पास गई जो पैसे खर्च करने के लिए एक आतिशबाजी के शो का बंदोबस्त कर बैठा था। पूरा आसमान रंगों से भर गया। शाजू उसे देखकर बहुत खुश हुई और डुओ यू को बताया कि आज उसका जन्मदिन है। उसने भी मौके पर चौका मारते हुए कहा कि पता है इसलिए तो इतने बम फोड़ रहे हैं। अगले दिन शाजू ने देखा कि डुओ यू ने पूरे शहर में उसके पोस्टर्स लगवा दिए थे जिसमें लिखा था कि उसे डुओ यू को एक मौका तो देना चाहिए अपना दिल जीतने के लिए। उसने टीवी, रेडियो, यहाँ तक कि हॉट एयर बलून्स में भी ये सब चीजें लगवा दी। लोग शाजू को सेलिब्रिटी समझकर उसके साथ फोटोज खिंचवाने लगे। उसने डुओ यू को फोन करके ये सब हटवाने को कहा लेकिन उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जब वो कैब से होटल जा रही थी तो उसने देखा कि वही आदमी जिसके चक्कर में उसने डुओ यू को पुलिस में दे दिया था, वो आज उसकी कैब के सामने भी टकराने का नाटक कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि उस दिन डुओ यू झूठ नहीं बोल रहा था। उससे मिलने पर शाजू ने कहा कि वो भी उसे बेहतर समझना चाहती है। डुओ यू ने शाजू के लिए होटल में ही एक प्राइवेट कॉन्सर्ट रखा जिसमें उसने उसका फेवरेट सिंगर परफॉर्म करने के लिए बुलाया। उन्होंने एक साथ खूब एंजॉय किया। वो रात के समय उसे डिनर के लिए बाहर लेकर गया जहां उन्होंने फुटबॉल खेला और नदी किनारे एक रोमांटिक वॉक पर भी गए। अगले दिन जब डुओ यू ने अपनी टीम को प्रैक्टिस करने की बजाय पार्टी करते हुए देखा तो उसने उनकी खुशी की वजह पूछी। शैंग शुआंग ने उसे बताया कि उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 10 बिलियन युआन का प्रॉफिट बनाया है। ये सुन के डुओ यू ने उसके मुंह पे मुक्का दिया और भागकर पूल में कूद गया। अगर उसके पास महीने के आखिर में एक युआन भी बचा तो उसे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पूरी मीडिया को बुलाकर यह अनाउंस किया कि वो मोटे लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम चालू कर रहा है जिसमें कोई भी आदमी सिर्फ 1 युआन देकर रजिस्टर कर सकता है और कंपनी तुम्हें 1 ग्राम वजन कम होने पर 1 युआन देगी। यानी किसी ने 1 किलो कम किया तो वो 1000 युआन लेकर जाएगा। यिन और लाई ने इस बात पर खूब गुस्सा किया, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस एकदम लीगल बिजनेस है तो वो नियमों के हिसाब से बिल्कुल जायज है। पूरे शहर में लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया और हर कोई अपना वजन घटाने में जुड़ गया। लोगों ने लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। डुओ यू को ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। हालांकि उसने बताया कि वो ये सब अपने लिए कर रहा है, ना कि इंसानियत के लिए, लेकिन सबने सोचा कि वो सिर्फ बड़प्पन दिखा रहा है। फिर एक दिन मैच के बाद डुओ यू को शाजू के नंबर से एक कॉल आया। एक अनजान आदमी ने कहा कि उसने शाजू को किडनैप कर लिया है और अगर
अगर सुबह तक उसने $10 मिलियन नहीं दिए तो वो शाजू को मार देगा। डुओ यू के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अगर उसने वो पैसे किडनैपर्स को दे दिए तो ये चैलेंज के नियमों के खिलाफ होगा और वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। लेकिन असल में उसके दादा का सेट किया हुआ एक आखिरी टेस्ट था, ये जानने के लिए कि वो इंसानी जिंदगी को पैसों से ज्यादा अहमियत देगा या नहीं। मिस्टर जिन को पूरा भरोसा था कि वो शाजू को बचाने के लिए पैसे जरूर देगा, लेकिन उधर डुओ यू तो बार में गाना बजाना कर रहा था। सुबह तक उसका इंतजार करने के बाद वहां से फिर मिस्टर जिन और शाजू निराश होकर निकलने लगे तो उन्हें वो रोता हुआ पैसों के साथ सीढ़ियों पर बैठा मिला। उसके दादा की बनाई हुई आखिरी वीडियो चलाई गई और मिस्टर जिन ने उसे बताया कि वो $30 बिलियन का मालिक बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया घूमने के बाद डुओ यू प्रेग्नेंट शाजू के साथ फिर से अपने घर लौटा। वो अब अपनी सारी संपत्ति दान करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बच्चे के लिए भी तो थोड़ा बहुत पैसा रखना पड़ेगा। उन्होंने उसमें एक छोटी लिस्ट से शुरू करके इतनी चीजें घुसा दी कि उनके पास डोनेट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे और यही कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि हम ऐसी ही और मजेदार मूवीज आप तक लाते रहें।